जो लोग किसान मजदूर से पैदा हुए हैं, जिनका संघर्ष इस देश की आज़ादी में है, उनको तो दर्द है, उन्होंने तो बात रखी है। लेकिन जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है, जो लोग पूंजीपतियों से पैदा हुए हैं, उन्होंने ना तो बात रखी है, ना उन्होंने बात सुनी। ये तो दंगाई पार्टी है ना, जो बीजेपी पार्टी है, जो दंगाई पार्टी है, इनका मकसद ये दंगों से पैदा हुई पार्टी। मन की बात से नहीं काम चलेगा ना, जन की बात करनी पड़ेगी, जन की बात करें। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आदाब। देश की सच्चाई में आपका स्वागत है। इस समय मैं हूँ बिल्कुल संसद मार्ग पर, संसद थाने के करीब। पिछले तकरीबन 2.5 महीने से लगातार यहाँ पर पंजाब से विशेषकर जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, संसद हैं, विधायक हैं, वो सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं लगातार। और वो जो तीनों कृषि कानून है जिसका विरोध पूरे देश में हो रहा है, उसी का विरोध यहाँ भी पंजाब से निर्वाचित जनप्रतिनिधि, विशेषकर कांग्रेस के जो सांसद हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो सभी लोग यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ देखने को मिली वो ये कि किसी भी तरह की, माने एक सम्मानित पद है, लोकसभा का सदस्य होना, राज्यसभा का सदस्य होना अपने आप में एक मायने रखता है, संवैधानिक पद है, लेकिन तमाम सुविधाओं से इन्हें यहाँ वंचित रखा गया है। ये दरअसल एक मुद्दा है मेरी नज़र में कि ये लोग बैठे हैं सड़क के किनारे टेंट लगाकर। सीमित टेंट है और सीमित संसाधन है। कोई भी इस तरह का जो आम जीवन में उपयोग के लिए, जैसे पानी, दूर दूर तक यहाँ पर हमें पानी का कोई इंतज़ाम नहीं दिख रहा है, और न ही शौचालय की कोई व्यवस्था है, यहाँ से दूर जाना पड़ता है। और सिक्योरिटी अगर है तो वो केवल इसलिए है कि बाहर के लोग या आम पत्रकार यहाँ तक ना पहुँचें। सिक्योरिटी शायद इसके लिए नहीं है कि यहाँ सम्मानित संसद बैठे हैं, उन्हें सुरक्षा प्रदान किया जाए। इन सब छोटी छोटी चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वर्तमान सरकार ने ये मन बनाया है कि सरकार की नीतियों से अगर कोई भी असहमति प्रकट करता है तो उसे अपने हाल पर या तो छोड़ दिया जाएगा या फिर किसी जुर्म से उनको जोड़ दिया जाएगा। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय देंगे। जी, मैं मेंबर पार्लियामेंट अमृतसर से हूँ, गुरजीत सिंह औजला। किस पार्टी से आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? कांग्रेस से। कितने दिनों से आप बैठे हुए हैं? आज 72वां दिन है, 72 डेज। क्या डिमांड है आपकी? जो कृषि कानून लेकर आए हैं, जो किसान के, मजदूर के, देश की आम जनता के हित में नहीं है, वो वापस लिए जाएं। क्योंकि वो कानून है, वो किसान को भी नुकसान कर रहे हैं, मजदूर को भी नुकसान कर रहे हैं, और देश की जनता को भी उसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए किसान जो अन्नदाता है वो संघर्ष कर रहा है, हम उसके साथ उसके संघर्ष में शामिल हैं। हमने यहाँ जंतर मंतर में 2.5 महीने से धरना लगा रखा है। 3 MP हैं, रमनीत बिट्टू जी, जसबीर गिल जी, मैं और एक MLA कुलबीर सिंह जीरा जी। क्या देश के इतिहास में एक निर्वाचित सांसद इतने लंबे दिनों तक कभी धरने पर संसद के सामने बैठा है? अभी तक नहीं हुआ जी, फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन पूछने वाला कोई नहीं, उसके कान के ऊपर कोई जूं नहीं सिरकती। पार्लियामेंट के अंदर भी हमने उसको बताया और उसको पता भी है कि ये बैठे हुए हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट अपने काम करे जा रही है। लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है। ये जहाँ अनअलानी हुई एमरजेंसी चल रही है, वैसे एमरजेंसी चल रही है, क्योंकि अपनी मर्जी से भर्ती करने, जैसे ये लेटरल इशू आपने देखा ही है, IAS को भर्ती किया है विदाउट एग्ज़ाम के लिए, विदाउट कोई इंटरव्यू लिए, बैकडोर से जितने RSS के, BJP के आदमी उनको भर्ती कर रहे हैं। और किसान को है उसका राइट नहीं दे रहे, मजदूर को उसका राइट नहीं दे रहे। और देश में महंगाई इतनी बढ़ गई है, पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है, डीजल 100 रुपये लीटर होने को है, और गैस सिलेंडर कितना महंगा हो चुका है कि वो उस पर तो बात नहीं कर रहे। लेकिन बात कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, पाकिस्तान की बात करेंगे, चाइना की बात करेंगे, अपनी बात नहीं कर रहे, अपनी देश के अंदर क्या हो रहा है। अपनी बात तो मन की बात कर रहे हैं। मन की बात से नहीं काम चलेगा ना, जन की बात करनी पड़ेगी, जन की बात करें। आपने जब इमरजेंसी शब्द का प्रयोग किया तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पर काउंटर कर देते हैं कि ये तो काम आपके पहले नेतृत्व ने किया था। तो क्या आप ये भी वही काम करेंगे? हमने काम किया, हमारा नुकसान हुआ ना उससे, तो ये भी यही काम करेंगे। इनको ये क्या है कि जो कांग्रेस ने किया वही इन्होंने करना है, तो ये फिर काम क्यों कर रहे हैं? फिर हम राज्य कर लेते, हम अपने आप ही चला लेंगे देश, ये पीछे हट जाएं।
ये बेखुदा बातें हैं। जो संविधान के राइट है, कोई भी पार्टी हो, कोई भी आदमी हो, उसको जो MP बनता है, MLA बनता है, उसका काम है संविधान के राइट को लागू करवाना और उसमें कोई ज़रूरत है तो उसमें अमेंडमेंट करना, उसकी देख रेख करना। लेकिन ये सरकार है कि संविधान की देख रेख ही नहीं कर रही। आप देखो, यहाँ अन्य हजारे का आंदोलन हुआ था तो उसको कितने, सरकार ने तो उसको कुछ नहीं बोला। उस टाइम तो सोशल मीडिया नहीं था, सारा TV चैनलों ने चलाया। तो अब ये देखो कि अब हम 72 दिन से बैठे हो, किसी नेशनल TV पे नहीं आया होगा। इतना बड़ा किसान संघर्ष कर रहा है, कोई नेशनल गोदी मीडिया नहीं दिखा रहा। क्या दिखा रहा है वो? अलग से बातें, अलगावाद, आतंकवाद, खालिस्तानी, इस बातें, ऐसी बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं इससे। वो अन्नदाता को भी ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हैं जैसे कोई दूसरे देश का आदमी हो। तो ये तो यहाँ जब सदन चल रहा था तो आपने अपनी बात रखी थी, बिल्कुल मौका मिला था आपको? हाँ बिल्कुल, देश ने देखा है, मैं खुद रखी है, हमने सारे सांसद ने बात रखी है और बड़े जोर से रखी है। वो कहीं आपके माध्यम से कहूँगा, आपके जितने भी लोग हैं, जितने हमारे पंजाब के सांसद हैं, आप उसकी लेटेस्ट स्पीच देख लीजिएगा और मेरी भी देख लीजिएगा। गुरजीत सिंह औजला, रवनीत सिंह बिट्टू, जसबीर सिंह गिल, प्रताप सिंह बाजवा, मनीष तिवाड़ी, महारानी परनीत कौर जी और डॉक्टर अमर सिंह जी, सभी ने रखी। सभी पार्टी जो लोग किसान मजदूर से पैदा हुए हैं, जिनका संघर्ष इस देश की आज़ादी में है, उनको तो दर्द है, उन्होंने तो बात रखी है। लेकिन जिन लोगों का देश की आज़ादी में कोई हिस्सा नहीं है, जो लोग पूंजीपतियों से पैदा हुए हैं, उन्होंने ना तो बात रखी है, ना उन्होंने बात सुनी है। पूंजीपति पर एक सवाल पैदा होता है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस बिल से छोटे किसान और मझोले किसान यानी सीमांत कृषक का लाभ होना है, बड़े किसानों को नुकसान होना है, इसलिए इन लोग ऐसा कर रहे हैं। क्या इस बात में दम है? बात सुनो, प्रधानमंत्री जी खुद ही कहते हैं कि यहाँ 80% छोटा किसान है, तो आंदोलन पे कौन बैठा हुआ है? प्रधानमंत्री को ये नहीं पता? वो तो कह रहे हैं बड़े लोग सब बैठे हैं। मैं यही तो बता रहा हूँ कि आप पूछो ना, जब खुद ही कहते हैं 80% से ज़्यादा खेती 5 एकड़ से नीचे है, तो जाके पता कर लो आंदोलन में कौन बैठा है, कितनी ज़मीन है, पता कर लो, है किसी की 10 एकड़? यही तो वो घुमा फिरा के बात करता है। हाँ, ये जरूर है कि किसान एक है, ये उसमें डिवाइडेशन करता है। छोटा किसान संघर्ष करना चाहेगा तो बड़ा किसान उसकी मदद करेगा, ये नहीं कि बड़ा किसान पीछे हटेगा। किसान है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उसकी मुश्किलें सेम है, उसको थ्रेट सेम है इस सरकार से, कोई लग नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी बात को घुमाते हैं, उनको घुमाना उनकी फितरत है। वो तो कहते थे 15 लाख हर एक की जेब में आ जाएगा, आ गया। इससे पहले वही कहते थे कि महंगाई इतनी बढ़ गई, कहाँ देश चला गया। एक आँख वाला बाबा था, वो एक आँख जिसकी है टेढ़ा देखता है, वो क्या करता था, 35 रुपये पेट्रोल आपको दिलाएंगे हम, डॉलर के बराबर रुपया होगा। कहाँ गया बाबा? गायब ही हो गया। ये सरकार क्या कह सकते हैं कि जुमलों के सहारे से बनी है, जुमलों के सहारे से चला रहे हैं। ठीक है, मीडिया स्ट्रॉन्ग है, उसकी गोदी मीडिया है, उसकी वजह से ये लोग थोड़े कामयाब हैं कि लोगों के मन में ऐसी बात बना के डाल देते हैं जो नहीं होती। बेसिकली जो सच होता है उस पर कोई बात नहीं करता। अब ये देखो, IAS विदाउट IPS बना देने, विदाउट इंटरव्यू, विदाउट कोई एग्ज़ाम किए हुए, कितना बड़ा धोखा है देश से। कोई चैनल चला रहा है देश का क्या? एक लड़का मेरे को भी इधर संघर्ष कर रहे थे, रिंकू शर्मा, लड़के की मौत हो चुकी है। कोई झगड़ा था भी उधर ही, उसी के लोग बता रहे थे कि प्रॉपर्टी का झगड़े में उसकी मौत हुई है। उसको रंगत दे दी है इन्होंने कि मुसलमानों ने राम मंदिर गराई करते हुए मार दिया। कहाँ यार, कोई ऐसा काम नहीं करता। मेरे जानने वाले 4-5 घरों को लूट लिया गया मुसलमानों के, इसी बात पर। वही ना, वो तो दंगे, ये तो दंगाई पार्टी है ना, जो BJP पार्टी है, ये दंगाई पार्टी है। इनका मकसद ये दंगों से पैदा हुई पार्टी है। जो गुजरात से पैदा हुए हैं ना मोदी जी, वो कहाँ से पैदा हुए हैं? हम लोग हैं, हम संघर्ष से पैदा हुए हैं, ये दंगों से पैदा हुए लोग। कैसे मुकाबला करेंगे? लोग जनशक्ति के साथ, लोगों की शक्ति के साथ, लोगों के साथ होंगे, लोकतंत्र तरीके से मुकाबला करेंगे, जो हमें राइट दिए हों वो चलेगा संघर्ष। महात्मा गांधी जी ने जैसे शांतमय संघर्ष से अंग्रेजों के विरुद्ध में देश को आज़ाद कराया है, शहीद आजम जी, शहीद भगत सिंह जी ने, करतार सिंह सराभे ने, उधम सिंह जी ने, बड़े दृढ़ इरादे थे, बड़ा लंबा संघर्ष चला है। हम भी लड़ेंगे, कोई बात नहीं। ये गुलाम हुए हैं न्यायपालिका को छोड़कर। न्यायपालिका भी बहुत बड़ा दबाव है।
विधानपालिका और कार्यपालिका प्रॉपर गुलाम हो चुके हैं पूंजीपतियों को, इनको आज़ाद कराएंगे। आपको लग रहा है कि न्यायपालिका में भी मामला है? पूरा दबाव है। अभी कितना बड़ा इन्होंने संघर्ष किया, अभी वकील का संघर्ष था, आपने देखा होगा, उनको भी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा। वहाँ भी पूरी सरकार की मशीनरी लगी हुई है। और किसान संघर्ष में जैसी वो कमेटी बनाई न्यायपालिका ने, उसको किसी ने माना ही नहीं, सब हंस पड़े न्यायपालिका। इससे बड़ी बेइज्जत क्या होगी? वो न्याय जज की मानना थोड़ा, जज को कोई ना कोई ब्लैकमेल किया होगा इन्होंने, उससे वही कमेटी बनाई जिसने सिफारिश की है कानून की। कमेटी तो होती है इंडिपेंडेंट, दो आदमी का झगड़ा, इंडिपेंडेंट आदमी बीच में दो जो दोनों का मामला सुलटा दे। लेकिन वो तो मामला बड़ा मतलब एक तरफ का करने वाली थी। इवन एक मेंबर भी भाग गया इस्तीफा देते।